Hello guys, hello everyone, welcome back to Edu Mantra. My name is Rajeshwari Sharma and today we are starting with a totally new chapter, and that is The Lost Child, and it is written by Mulkraj Anand. Mulkraj Anand के important books के बारे में हम discuss करेंगे in like next 2 minutes. सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर के टॉपिक के बारे में. टॉपिक के नाम के बारे में, द लॉस्ट चाइल्ड, मतलब एक घूम गया है बच्चा. कहाँ घुमा है, क्या कर रहा है, कैसे घुमा है, क्यों घुमा है, कुछ पता नहीं है, तो अभी पता कर लेते हैं फटाक से. ठीक है, मुल्कराज आनंद की इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोग देख लेते हैं. अनटचेबल सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखनी है. ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स है. टू लीव्स एंड द बर्ड्स है, और अब जो फिलहाल में मुझे 2 ही याद आ रही है, तो अगर जैसे जैसे याद आएगी वो आपको पता चलेगा. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मुल्कराज आनंद के बारे में, बट अगेन ही ऑल्सो राइट्स द लिटरेचर अबाउट चिल्ड्रन. लेट्स मूव टू द एक्चुअल इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड देखते हैं कि जो चाइल्ड है वो कैसे गुम हो गया, क्या हो गया, कैसा हो गया, क्या था जगह, क्या थी सेटिंग, क्या था प्लेस, क्या था मन, सब देख लेते हैं. सबसे पहले बिगिनिंग विथ द चैप्टर का पूरा सेटिंग है एक फेयर में. फेयर मतलब मेला, ठीक है, एक गैदरिंग बेसिकली. ठीक है, सो फेयर इज बेसिकली जो मेले जैसी जगह होती है जहाँ पर हम लोगों को ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मिल रही होती है, जहाँ पर अगर लड़कियाँ होगी तो डेफिनेटली यार आप लोगों ने भी वो बर्तन वाला सेट तो लाया ही, किचन सेट, ठीक है, या फिर डॉक्टर सेट. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ही खरीदी है फेयर में जाने के बाद में. इस चैप्टर की पूरी जो मंथ इसमें डिस्क्राइब की गई है, मतलब ये जो फेयर है कब कंडक्ट हुआ है, ये स्प्रिंग में. स्प्रिंग इज अ मंथ, ऑलराइट. फेयर मीन्स मेला, मैं बता चुकी हूँ. एंड प्रोटैगनिस्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है ये चाइल्ड. ये चाइल्ड का नाम गिवन नहीं है, पूरे इसके अंदर नाम मिस्टर इंडिया टाइप पे गुम है. ठीक है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है इस लेसन के चाइल्ड की मम्मा एंड चाइल्ड के पापा. एक और सपोर्टिंग कैरेक्टर है, वो बाद में बताऊंगी मैं, लेकिन याद रखना फिलहाल में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन है. उसकी मॉम है और उसके डैड है. ठीक है, सेटिंग है फेयर और महीना है स्प्रिंग. ठीक है, तो अब देखते हैं कि फेयर है तो धमाल तो है ही, तो क्या क्या है फेयर में देखते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो चाइल्ड है, ठीक है, ये जो चैप्टर में जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहाँ जा रहा है. फेयर जा रहा है, फेयर में जा रहा है, मेले में जा रहा है, और वो कलरफुल अटायर पहन के जा रहा है, मतलब जो ड्रेस वो पहन रहा है, ठीक है, जो कपड़े वो पहन रहा है चाइल्ड, वो कौन से कलर के है, वो कलरफुल है. मतलब वो कोई कलर ऐसा गिवन नहीं है, बट वो कलरफुल है. ठीक है, मल्टी कलर्ड होंगे या फिर कोई अच्छा सा कलर होगा. सो रिमेम्बर ऐसे हम लोग ऐसे पहले कहीं पे जाने का ऐसा प्लान रहेगा, ट्रिप, तो हम लोग के यहाँ पर कैसा होता है, जैसे जो बड़े लोग होंगे यार उनके यहाँ पे तो पिकनिक्स पे जाती है घर वाले लेकर के. तो मुझे तो याद है हमारे यहाँ पे तो यार बिरला मंदिर बहुत फेमस है. तो जब बचपन में ऐसा रहता था कुछ कि कहीं मेहमान आ गए, चलो बिरला मंदिर चले. अच्छा, फिर नहीं भी तो चलो फिर मेट्रो बोल रही मरीन ड्राइव चले, या फिर गिरगांव चौपाटी चले. तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर तो बहुत ही कॉमन है कि भाई कोई आ गया है तो यहाँ लेकर के जाना है, हमें बीच पे जाना है, बड़ा समुद्र देखने जाना है, जुहू चौपाटी चले. तो दीज वर द थिंग्स जो हम लोग जाते थे. तो मुझे याद है कि जब मेला हमारे यहाँ पर अभी भी लगता है, बट वो वाला टाइम यार कुछ अलग था मेला देखने का. बिकॉज ऐसा होता था कि मेले में ना बहुत सारी चीजें मिलती थी जो एकदम ऐसे तगड़ी वाली अट्रैक्ट कर देती थी कि भाई ये तो चाहिए. ठीक है, और स्पेशली झूले, डर तो भाई एकदम भयानक वाला लग रहा है, लेकिन जाना झूलना उसी सबसे बड़े वाले जाइंट व्हील पर है. तो आपके भी कुछ ऐसे किस्से होंगे, सिर्फ मेरे ही नहीं होंगे. मुझे पता है कि मैं इतनी सारी एबनॉर्मल तो हूँ नहीं जो अकेले एक्सपीरियंस करती हूँ ये सब चीजें. आप लोगों ने भी किया होगा, तो अपने अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताइए मुझे कॉमेंट में. तो सिमिलरली ये जो चाइल्ड है वो भी गया हुआ है एक फेयर में अपने फैमिली के साथ में. ऑब्वियसली बच्चा है, अकेले नहीं जाएगा. एंड वो बच्चा जो है अगेन ही इज फैसिनेटेड, ही इज अट्रैक्टेड, he's enticed, he's attracted, and he's enticed by stalls, toys and sweets. ठीक है, उनके यहाँ पर अभी देखो मैं बताती हूँ, कुछ जगहों पर ना ऐसे फेयर लगते हैं जहाँ पर चूड़ियाँ मिलती है, जहाँ पर अच्छे जैसे इयररिंग्स मिलते हैं, बैंगल, ये पायल मिल जाती है. तो लड़कियाँ ना वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती हो, और लड़के किस में खुश होते हैं मैं बताती हूँ. मैं
हूँ तो मैं लड़की, लेकिन मुझे पसंद वो सब इंटरेस्ट चीजें में थी। क्या वो जो नहीं वो मिलता है वो ऐसे मुगदल जैसे होती है, वो जो हनुमान जी वाली होती नहीं है, वो जो मिलती थी अपने वैसे कलरफुल इसके अंदर लगी हुई रहती थी उसके ऊपर, वो मुझे पसंद आती थी। मुझे वो लकड़ी वाली तलवार पसंद आती थी। मुझे मैजिक स्लेट्स पसंद आती थी। ठीक है, तो मतलब मैं बहुत वियर्ड थी। बलून तो था ही ऑब्वियसली, बलून नहीं लेकर आना और बलून रास्ते में ही आधे रास्ते में ना फट जाना, मतलब उसके बिना तो मेरा कंप्लीट ही नहीं होता था। वो सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी वाला सिचुएशन था। ठीक है, सो ये जो बच्चा है वो भी अपने ही तरह है, अपने ही तरह वो अट्रैक्ट हो रहा है। वो जो पेठा मिलता है उसमें, उससे तो बहुत अट्रैक्ट, और इनफैक्ट वो भी मिलती है, मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे बताना। वो गुड़ की होती है और उसके ऊपर या फिर ऑरेंज या फिर वाइट होता है, उसके ऊपर शक्कर लगी हुई होती है, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता नहीं उसे क्या कहते हैं। तो अब ये बच्चा भी वही चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है वाइल गोइंग एंड ट्रैवलिंग इन द फेयर। ऑलराइट, अब जैसे जैसे उसको वो चीजें दिखाई दे रही है वो उस चीज को मांग रहा है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ऐसा करना है वैसा करना। बच्चा है वो मांगेगा, क्योंकि हम भी मांगते थे। लेकिन सिमिलरली ये भी पेरेंट्स है, तो ये वही रिएक्शन देंगे जो हमारे पेरेंट्स देते थे, कोई ऐसे स्पेशल नहीं है। पापा जो है वो गुस्सा हो रहे हैं, मम्मी जो है वो शांत करवा रही है कि नहीं यार, नहीं नहीं ऐसे नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, अपन दूसरी जगह पे जाके अच्छी चीज लेंगे, यहाँ पर इतनी महंगी मिल रही है, आगे चलेंगे ना तो सस्ती मिलेगी। आगे जाके वो चीज मिलती नहीं है, कसम से बोलूं तो। ठीक है, सो पैसिफाइड मीन्स was trying to create peace, was trying to create harmony, was trying to create calmness in the माइंड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो मम्मी क्या कर रही है, मम्मी समझा रही है, मम्मी समझ रही है कि बच्चा नया नया आया है, क्यूरियस है, चीजों को देख करके पसंद आ रही है चीजें, तो मम्मी उसे समझा रही है, उसे शांत करेगी, ठीक है बच्चा आगे चल करके मिल जाएगी वो चीज। और वो उनका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। मम्मी बलून चाहिए, नहीं नहीं बच्चा यहाँ पर नहीं, ये देख यहाँ पर देख, यहाँ पर वाली अच्छी, 10 रुपए वाला बलून नहीं लेके देगी, 5 रुपए वाला लेकर के देगी। तो वो जो डाइवर्शन है ना, वो जो ध्यान भटकाना कहते हैं ना उसे, वो चीज हो रही थी उसके साथ में भी, बेचारे बच्चे के साथ में, हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या क्या और उसे नई चीजें मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके जो पेरेंट्स है वो पीछे आगे पीछे आगे। अपन ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी हमारे पेरेंट्स आगे रह जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, कि हम ध्यान हमारा कहीं और है। कभी कभी हम आगे चले जाते हैं, हमारे पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं, वो कुछ खरीदने लग जाते हैं। तो ये ऐसा वाला सिचुएशन चल रहा है। लैग्ड बिहाइंड मतलब वॉज अवे और मूव्ड फॉरवर्ड। ठीक है, was either away or was moving forward। ठीक है, तो मतलब वो लोगों का जो पेस था, पेस ऑफ वॉकिंग था, वो इक्वल नहीं था, इस वजह से आगे पीछे छूट रहे थे। अब क्या होता है, जो इस बच्चे का जो आंखें है वो सबके सब छीन कौन रहा है, इसका पूरा ध्यान कौन छीन रहा है, सबके सब एंटाइसिंग थिंग्स। एंटाइसिंग मीन्स अट्रैक्टिव, ठीक है, आई कैची, ठीक है, सबकी सब आई कैची जो चीजें हैं वो बच्चे का ध्यान पूरा खींच ले रही है। एकदम समझने वाली बात है, अगर हमें कोई कलरफुल चीजें दिखती है तो हमारा ध्यान उस पर जाता है कि यार इधर पे इतना दिन भीड़ क्यों है, भले ही हमारे लिए वो चीज काम की हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज भी याद है, हम लोग जब मेले में जाते थे तो ना वो लैंप्स मिलते थे, पता नहीं मुझे अभी मिलते हैं या नहीं मिलते। फिर ना ऐसे वो फाउंटेन वाला ऐसा कुछ तो भी मिलता था, मतलब ऐसे बेस टाइप में रहता था वो, एंड बहुत गंदी ड्राइंग है, बट ना उसके ना ऐसे ऊपर ऊपर ना ऐसे बाल जैसे निकले हुए रहते थे। ठीक है, और ना ये लैंप के फॉर्म में, मतलब ना जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे ना तो ये सब के अंदर से ना ऐसे ऐसे लाइट्स जैसी थी, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, और ना उसमें ना ऐसे लाइट आती थी, तो मेरे को वो देखने में बहुत इंटरेस्ट। ठीक है, पता नहीं करना क्या है उसका, घर में ले जाके भी क्या करना है, मगर ध्यान पूरा ऐसी सब चीजों में कि क्या होने वाला है, जैसे कि पूरे घर का डेकोरेशन का जिम्मेदारी मेरे पर है, तो वो सब चीजें अट्रैक्ट करती है बच्चों को, तो उसको भी वही चीजें अट्रैक्ट करी थी। और चाइल्ड गॉट डीमर्ड, डीमर्ड मतलब उसका ध्यान डाइवर्ट, ठीक है, पूरा कहाँ पर हो रहा था, इन सब चीजों में जो अनयूजफुल थी बेसिकली, बट दे वर अट्रैक्टिव, दे वर कलरफुल, दे वर लाइटिंग, दे वर शाइनिंग। ठीक है, लाइटनिंग थी उसके अंदर, तो इस वजह से वो डेकोरेटिव आइटम्स के ऊपर ध्यान था इसका, हमारे प्रोटैगनिस्ट का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे ही वो एंटर करता है, ठीक है, जैसे ही वो एंटर करता है फेयर में, उसको दिखता है बर्फी वाला।
ठीक है। तो जो स्वीट मीट शॉप्स वाले होते हैं सबसे पहले उसको वो दिखता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे को बर्फी चाहिए, लेकिन वो बोलता है मैं पूछूं या नहीं पूछूं, पूछूंगा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वो नहीं पूछता है क्योंकि वो पूछने के बाद में उसको पता है कि नहीं होने वाला है। फिर वो आगे जाता है और उसको गार्लैंड दिख जाता है। गार्लैंड का क्या करने वाला है बताओ? वो बच्चा कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसको अट्रैक्ट करे तो उसको वो चीज चाहिए ही है। तो हमारे तो भाई किससे मशहूर है कि जैसे बचपन में जब मुझे चीजें नहीं मिलती थी ना, तो वो पता नहीं, अभी यार मजाक मत उड़ाना वो चीज का, लेकिन हो सकता है कि आपने भी वो चीज की हो कि ना मैं ना जमीन पे बैठ जाती थी और मेरे को चाहिए ही है, मेरे को तो चाहिए ही है। फिर पता नहीं वो जिद वाली चीज हो जाती ना, वो सीन हो जाता था मेरे साथ में। थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स ने मेरे को घर में अभी भी रखा है इन चीज़ों के बाद में, एम्बैरेसिंग सिचुएशंस के बाद में भी। तो वो बच्चा गार्लैंड्स को विटनेस कर रहा है और उसको कौन सा गार्लैंड चाहिए है? उसको गुलमोहर वाला गार्लैंड चाहिए, ठीक है। रिमेंबर दिस, उसे चाहिए है गुलमोहर गार्लैंड्स, ऑलराइट, ओके। तो उसे गुलमोहर वाले गार्लैंड्स चाहिए है। अब आगे देखते हैं उसको और क्या क्या अट्रैक्ट कर रहा है। अब फेयर है, फेयर में अगर बलून्स ना हो तो काहे का फेयर? फिर बलून्स होगा ही, बलून्स वाले भैया, ठीक है। और वो नहीं होते वो हार्ट वाले गैस बलून्स, वो हीलियम वाले, वो तो पापा उसका तो इतना क्रेज था। और आजकल तो बहुत भाई चमक 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 वाले भी बलून्स आ गए, ऐसे रहते हैं एंड उसके अंदर ऐसे अपने 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 लाइट्स होते हैं, वो टिकटॉक वाले यूज करते हैं ना, तो वैसे कुछ, ठीक है। तो उसे ये सब चीजें दिख रही है, तो वो बच्चा है वो मांग रहा है, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। बेसिक सब चीज मांगो तो ना ही मिलेगा, नेगेटिव ही मिलने वाला आंसर, तो वो सीन था। उसे स्नेक चार्मर देखना है, ठीक है। जो नहीं होते वो ऐसे बैठे हुए जो पुंगी में जा करके वो स्नेक को ऐसे डांस वांस करने के लिए लगा रहे हैं, अपने इशारों पर नचा रहे हैं, वो यार कभी कभी अच्छा लगता है देखने के लिए, तो उसको भी हो सकता है लगता हो अच्छा। मेले में ना एक वो रहता है गेम, मौत की खाई या समथिंग कुछ था क्या, मेरे को वो देखने का बहुत शौक रहता था, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता कि उसमें क्या होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे देखा, ऐसे कुछ खाई जैसे होती, जितना देख पाई, मतलब जायंट व्हील से नीचे उतरते उतरते देखते ना हम, तो ऐसे एक वेल जैसा रहेगा, मौत का कुआं टाइप्स, और ना उसके बाजू बाजू में ऐसे कार ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, मतलब ग्रेविटी कुछ उनको बिगाड़ नहीं रही है उनका, ऐसा कुछ तो भी सीन था क्या। तो आई डोंट थिंक कि अभी वो सब चीजें होती भी है या होती नहीं है, पता नहीं, भगवान जाने। तो ये सब चीजें वो देख रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बोलता है, यार मेरे को तो राउंड अबाउट स्विंग में बिठा दो। राउंड अबाउट स्विंग एज इन बहुत सारे स्विंग्स होती है, आपने इमेजिका में भी देखी होगी, अगर इमेजिका विजिट नहीं किया तो यार बहुत सारे मेले में वो जाइंट व्हील नहीं होती है, व्हील होती है सिर्फ ऐसे घूमने वाली, और वो ब्रेक डांस होता है, और क्या क्या होता है, मेरे तो मतलब पूरी नॉस्टैल्जिया हो रही है, ठीक है। तो वो अब क्या कह रहा है चाइल्ड, ठीक है, एट दिस पॉइंट वो सब कुछ मांग चुका है और सब चीजों के लिए नहीं हो चुका है। अब वो क्या बोल रहा है फाइनली कि यार अब सब चीज के लिए नहीं बोल चुके, कम से कम झूला झुला दो, ठीक है। फाइनली वो ये चीज बोल रहा है और उसको ना हाँ आंसर आ रहा है और ना आंसर मिल रहा है, ठीक है। नो रिजल्ट एज इन नो यस नो 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 नो, ठीक है। तो अब उसको रियलाइज हो चुका है चाइल्ड को कि भाई मैं गुम हो चुका हूँ, मेरे मम्मी डैडी आसपास में नहीं है। एट दिस पॉइंट वो क्या करता है, अब एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर वो गुम हो जाता है और इतनी भीड़ भाड़ है, ठीक है, बच्चे का तो छोड़ी दो, मैं भी आज तक गुम हुई हूँ, तो अभी भी मुझे गुम हो जाऊं मैं कहीं भीड़ में तो कहीं ना कहीं मेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है, भले फोन वोन सब है अपने पास में, तो सोच लो बच्चे के पास तो नहीं है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, ही गेट्स टेरिफाइड, ही गेट्स स्कैर्ड, ठीक है, ही गेट्स शॉक्ड, ओके, he gets petrified, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा होता है कि उसको इतना ज्यादा ऐसा डरावना डरने वाला एकदम उसका सीन हो गया है अभी कि देखो पीछे और मम्मी भी नहीं और पापा भी नहीं, मैं कहाँ पर रह गया, ठीक है। आगे पीछे देखने की कोशिश करेंगे लेकिन ऑब्वियसली हमें मिलते नहीं है, हम एक बार आगे पीछे हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाती है मिलने के लिए। क्या कर रहा है वो, अब आता है हमारा नया सपोर्टिंग कैरेक्टर। सपोर्टिंग कैरेक्टर थर्ड वाला है काइंड हार्टेड मैन, पहले थे मम्मी, सेकंड है पापा एंड देन है काइंड हार्टेड मैन। उसको उठा लेते गोदी में, ठीक। अब गोदी में उठा लिया मतलब बच्चा छोटा है, ठीक है, 5 साल के बाद में आपको कोई गोदी में नहीं उठाएगा, इतना प्यार कोई नहीं करता, ठीक है। छोटे हो तब तक ही उठाया जाएगा, उसके बाद में कोई नहीं बोलेंगे भारी है, नीचे नीचे चुपचाप चलो, ठीक है। तो अब वो उसको उठा लेता है मतलब बच्चा छोटा है, ये हमको इतना पता चला। और वो उसको कंसोल करने लगता है, कंसोल मतलब कि बच्चा मत रो, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, यू नो, सिंपैथी करना, सिंपैथाइज करना, ठीक है, सिंपैथी प्रोवाइड करना,
ओके, टू प्रोवाइड सिंपैथी लिख देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, ये जो काइंड हार्टेड मैन है, ये हमारे प्रोटैगनिस्ट, जो हमारा छोटा बच्चा है, वो उसको क्या पूछ रहा है, तुझे झूला झुला दूं, रो मत, तुझे झूला झुला देता हूं मैं, ठीक है। लेकिन ये तो भाई बंदा अपना रोने में बिजी है, ये छोटा बच्चा, ठीक है। तो ये क्या रिप्लाई कर रहा है, ये रिप्लाई कर रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, वो कह रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है। उसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ यही चाहिए। फिर वो बंदा बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको मिल जाएंगे। अभी आप एक काम करो, आपको बलून्स चाहिए, बलून्स ले दूं, नहीं बोलता है। स्वीट्स ले दूं, नहीं बोलता है। गार्लैंड्स जिसके लिए तड़प रहा था, पता नहीं कौन सा घर में जाके डेकोरेशन करने वाला था, वो भी उसको पूछता है गार्लैंड्स ले दूं, नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए उसको। बट वो सिर्फ क्या कर रहा है, वो ही इज सॉबिंग कंटिन्यूअसली, ही इज सॉबिंग कॉन्स्टेंटली, सॉबिंग मतलब इज क्राइंग, ठीक है। सो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम एंड डैड चाहिए। यहीं पर अपनी स्टोरी एंड हो जाती है, मगर हम लोगों को कुछ तो भी इससे सीखने मिलता है, ठीक है। ये जो स्टोरी है, ये एक ओपन एंडिंग है इस स्टोरी का, और इस स्टोरी के अंदर हम लोग फ्री है इमेजिन करने के लिए कि आगे चल करके क्या हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ डिप्रेसिंग हुआ हो सकता है कुछ अच्छा हुआ हो, ठीक है। अच्छा हुआ है, हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे कि बच्चा है छोटा तो कुछ गलत ना हुआ हो, हम यही सोचेंगे। हम लोग क्या इससे सीखने के लिए मिलता है, इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर से हम ये सीखते हैं कि नो मैटर वॉट आवर फर्स्ट पर्सन टू ट्रस्ट ऑन इज ऑलवेज गोइंग टू बी आवर पेरेंट्स। सेकेंडली आवर फैमिली, इसके अलावा और कोई नहीं होता जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको, ठीक है। ऑनेस्टली यही दो नहीं, सिर्फ आपकी फैमिली ही है जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। बिकॉज आप इमेजिन करो ना, वो बच्चा जो इतने टाइम से चीजें मांग रहा है, तो अचानक से उसको कुछ नहीं चाहिए, जबकि उसको सामने से ऑफर कर रहा है वो काइंड हार्टेड मैन, लेकिन उसको कौन चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ उसके मम्मी पापा चाहिए। तो अपन यही अपने दिमाग में अपन गुड थॉट्स लाते हैं और अपन यही सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, सब कुछ अच्छा ही हुआ होगा, हो सकता है उसको उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे इन दी एंड। तो रस्किन बॉन्ड ऐसे मिस्टीरियस ओपन एंडिंग्स रख देते हैं ताकि तुम सोच लो क्या हुआ होगा फिर, ठीक है। तो वैसे सब सीन्स होते हैं, और मैंने जानबूझ करके ये अभ्यास बैच में बोला था मैंने कि मैं डोरा का फोटोग्राफ लास्ट में जानबूझ करके रखा हुआ है, बिकॉज आई वॉन्ट कि इसकी जैसी लाइफ चाहिए मुझे, कसम से, जहां पर ना इसके पेरेंट्स पूछते भी नहीं कहाँ जा रही है, निकल जाती है, और फिर हमको पूछती है कि आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको वो दिखाई दे रहा है। सो यू नो, जोक्स अपार्ट, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि हाउ वी आर गोइंग टू बी ओबीडियंट टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स, हाउ वी आर गोइंग टू बी गुड, ठीक है, टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स। और इसके सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं अभ्यास बैच में। मेरे अभ्यास बैच के स्टूडेंट्स को मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड करें इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे। अगर आप लोगों को भी, जो मेरे YouTube के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोगों को भी ऐसे MCQs चाहिए है सॉल्व, सो डेफिनेटली आई विल बी अपलोडिंग इट फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना कि आपको कौन से चैप्टर्स के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। सो आई विल एटलीस्ट ट्राई टू इंक्लूड 3 or 4 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड make sure that you are staying safe, you are wearing mask, you are washing hands. कोरोना अब तक खत्म हुआ नहीं है, please stay home, stay safe.